नमस्कार दोस्तों। क्या आप कभी यह सोचते हैं कि दया और कृपा का असली मतलब क्या है? क्या होता है जब कोई भगवान, जो साक्षात ब्रह्मा का रूप होता है, अपने भक्तों के लिए अपनी असीम दया और प्रेम का प्रवाह करता है? श्री कृष्ण की कथा केवल उनके अद्वितीय बल और यश की नहीं, बल्कि उनके असीम कृपा और दया के संदेश की भी है। वह न केवल युद्ध के मैदान में वीरता के प्रतीक बने, बल्कि अपनी भक्तों के लिए उनकी रक्षा, मार्गदर्शन और मदद का स्रोत भी बने। इस कथा में बसी है वो शक्ति जो हमें अपने कठिन समय में संजीवनी देती है। श्री कृष्ण ने यह दिखाया कि भगवान का रूप केवल उपदेश नहीं देता, बल्कि वह अपने भक्तों की हर कठिनाई में उनके साथ खड़ा होता है। जैसे उन्होंने उद्धार किया राधा, अर्जुन और ध्रुव से, वैसे ही उनकी कृपा और दया का संदेश हर एक के लिए है। क्या आपने कभी सोचा है कि उनकी दया और कृपा के पीछे की गहरी भावना क्या हो सकती है? आइए इस कथा में जानते हैं कि श्री कृष्ण के भक्तों के साथ उनके संबंध हमें क्या सिखाते हैं। श्री कृष्ण की कथा केवल एक धार्मिक गाथा नहीं, बल्कि अनगिनत भावनाओं, संघर्षों और दिव्य रहस्यों का संकलन है। उनके जीवन में कई ऐसे मोड़ आए जहां उनके भक्तों ने उनके साथ एक गहरा संबंध महसूस किया और भगवान ने अपनी असीम कृपा और दया से उनका उद्धार किया। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, जब अत्याचारी कंस ने धरती को अपने अत्याचारों से छलनी कर दिया था। भगवान कृष्ण का अवतार इस असंतुलन को सही करने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ था। उनके जन्म के समय, जब उनकी माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में कृष्ण ने जन्म लिया, कंस का हृदय भय से भर गया था। वह जानता था कि यही बच्चा उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। फिर भी कृष्ण का बचपन केवल भय और शोक से नहीं, बल्कि चमत्कारी घटनाओं और अपने भक्तों की रक्षा से भरा हुआ था। उन्होंने बालपन में ही कई असुरों का वध किया, जैसे पूतना, तिनासुर और बकेसुर, जो उनके भीतर केवल ईश्वर का रूप नहीं, बल्कि उनके भक्तों के लिए सच्चे सखा और संरक्षक के रूप में भी चमकते थे। श्री कृष्ण की बाल लीला सिर्फ कंस के डर से मुक्त करने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने अनमोल संदेशों के माध्यम से सबको जीवन के असल अर्थ और उद्देश्य का ज्ञान दिया। उन्हें यह एहसास था कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति और त्याग की आवश्यकता होती है। इसी मार्गदर्शन के लिए श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई गूढ़ घटनाओं को घटित किया, जिनका उद्देश्य केवल धर्म की पुनर्स्थापना नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना था। उन्होंने राधा से अपना प्रेम संबंध और उसके साथ की अद्वितीय समझ का संदेश दिया, जो केवल भक्ति के प्रेम की सबसे प्यारी और प्रेरणादायक मिसाल है। यही नहीं, अर्जुन के साथ उनका संवाद, जो आज भगवद गीता के रूप में है, जीवन की सबसे बड़ी उलझनों और संकटों के समय भगवान की कृपा और दया का सबसे सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है। अर्जुन, जो कौरवों और पांडवों के युद्ध के दौरान मानसिक तनाव से घिरा था, जब उसे अपने कर्तव्यों में संघर्ष का सामना करना पड़ा, तब श्री कृष्ण ने न केवल उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया, बल्कि यह भी बताया कि उसकी सही राह किस प्रकार दया और धर्म के मार्ग से गुजरती है। इस दौरान श्री कृष्ण का भव्य रूप और उनकी शक्ति ने अर्जुन के संदेह को दूर किया और उसे धर्म और कर्म का सच्चा मार्ग दिखाया। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि कृष्ण केवल एक युद्धकर्ता नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने भक्तों के लिए जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन दिया, चाहे वह भक्ति हो, कर्म हो या फिर हर व्यक्ति का आत्म साक्षात्कार। श्री कृष्ण का संदेश हर व्यक्ति के लिए था और उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उनके जीवन में जो घटनाएं घटीं, वे न केवल उनकी दिव्यता को प्रमाणित करती हैं, बल्कि हमें भी यह सिखाती हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और कष्ट आएंगे, लेकिन भगवान की कृपा और दया से हम इन्हें पार कर सकते हैं। जब हम जीवन की कठिनाइयों में उलझते हैं, तो श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझने की आवश्यकता होती है। उनके संदेश हमें सिखाते हैं
कि हमें सिर्फ कर्म करने चाहिए, न कि परिणामों की चिंता करनी चाहिए। भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति ही हमें सही मार्ग दिखाती है, और जब हम अपने अंतर्मन को शुद्ध करते हैं तो कृष्ण की कृपा हमें हमेशा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन, उनके कार्य और उनके उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में दया, कृपा और भक्ति की शक्ति से हम हर संकट और मुश्किल से उबर सकते हैं। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। श्री कृष्ण का जीवन एक अद्वितीय यात्रा रही है, जिसमें हर मोड़ पर नई परतें खुलती हैं और हर घटना एक नई रहस्यमय कहानी बयां करती है। जैसे जैसे हम उनकी कथा को गहराई से समझते हैं, हमें यह एहसास होता है कि उनके जीवन में हर पहलू एक गहरी शिक्षा और दिव्यता से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण ने केवल युद्धों में विजय नहीं प्राप्त की, बल्कि उन्होंने अपने भक्तों के दिलों में विश्वास, असियास, प्रेम और भक्ति की एक अनमोल धारा भी प्रवाहित की। श्री कृष्ण का बालपन एक अद्भुत घटना से शुरू होता है, जब उन्हें कंस से बचाने के लिए नंद बाबा और यशोदा माता ने मथुरा से वृंदावन में शरण ली। वहीं पर उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू किया। अपने बचपन में ही उन्होंने पूतना, तिनासुर, बकेसुर जैसे असुरों का वध किया। इन असुरों के विनाश ने उन्हें न केवल एक नायक के रूप में स्थापित किया, बल्कि वृंदावन वासियों के लिए उनके प्रति अनन्य भक्ति का कारण बना। लेकिन उनकी कथा में एक और मोड़ आता है, जब वे युवावस्था में प्रवेश करते हैं। उनकी रास लीला, जिसमें उन्होंने राधा और अन्य गोपियों के साथ नृत्य किया, केवल प्रेम की गहरी भावना का प्रतीक नहीं, बल्कि भगवान के साथ आत्मीयता और एकता का अद्वितीय रूप है। राधा के साथ उनका संबंध भक्ति और प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण बनकर उभरता है, जो न केवल कृष्ण के लिए बल्कि भक्तों के लिए भी एक प्रेरणा है। राधा ने कृष्ण के प्रति अपनी पूर्ण समर्पण और प्रेम से यह सिद्ध किया कि भक्ति का रास्ता केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं, बल्कि दिल की सच्ची भावना से होता है। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी भक्ति साहित्य का सबसे पवित्र विषय है। लेकिन कृष्ण की कथा में सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ वह समय था जब उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के साथ अपना संवाद किया। अर्जुन, जो युद्ध के मैदान पर संघर्ष कर रहे थे, अपने कर्तव्यों और धर्म के बारे में असमंजस में थे। यह वह क्षण था जब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश न केवल युद्ध के लिए था, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सही मार्गदर्शन प्राप्त करने का साधन था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। यह संदेश आज भी हमें अपने जीवन में प्रेरणा देता है। महाभारत के युद्ध के दौरान कृष्ण ने न केवल अर्जुन के मार्गदर्शक के रूप में काम किया, बल्कि उन्होंने पांडवों की मदद से कौरवों को पराजित किया। उन्होंने पांडवों को धर्म के अनुसार चलने का निर्देश दिया और साथ ही उन्हें यह समझाया कि धर्म की राह कठिन होती है, लेकिन सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है। कृष्ण ने इस युद्ध में अपने भक्तों को यह समझाया कि जब तक व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति निष्ठावान और धार्मिक रहता है, तब तक भगवान की कृपा हमेशा उसके साथ रहती है। इसके बाद श्री कृष्ण की कथा में एक और महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, जब उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में द्वारका में कदम रखा। द्वारका में कृष्ण का शासन सफल और समृद्ध था, लेकिन उनका दिल हमेशा अपने भक्तों के बीच ही बसा था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी धर्म की स्थापना, भक्ति की ओर मार्गदर्शन और इंसानियत के लिए संघर्ष में बिताई। उनकी जिंदगी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में यदि भगवान के प्रति भक्ति और विश्वास है, तो हर संघर्ष का हल संभव है। अंत में भगवान कृष्ण के जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि भगवान न केवल हमारी भक्ति का उत्तरदाता होते हैं, बल्कि वह हमारे जीवन के हर पहलू में हमारे साथ होते हैं। वह हमें किसी भी परिस्थिति में मार्गदर्शन देते हैं और हमें यह समझाते हैं कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा अर्चना में नहीं, बल्कि जीवन के हर कर्म में दिखती है।
श्री कृष्ण का संदेश ये है कि भगवान की कृपा पाने के लिए किसी विशेष जगह या समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि हर क्षण में भगवान को अपने दिल में बसाना चाहिए। कृष्ण की कथाएं केवल धार्मिक नहीं हैं, वे हमारे जीवन के मूल्य और उद्देश्य को समझने की एक कोशिश हैं। उनके हर कार्य में हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वह प्रेम हो, भक्ति हो या जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का तरीका। भगवान कृष्ण का जीवन केवल एक महान योद्धा का जीवन नहीं था, बल्कि वह एक सच्चे गुरु, मित्र और भक्तों के लिए मार्गदर्शक भी थे। उनके जीवन को समझकर हम यह सीख सकते हैं कि हम भी अपनी कठिनाइयों को धर्म, भक्ति और दया के साथ पार कर सकते हैं। महाभारत के युद्ध का मैदान, वह समय जब दुनिया के सबसे बड़े युद्ध की उलझनें, कष्ट और चुनौती भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समाधान पाती हैं। यह घटना एक ऐसी परिणति को दर्शाती है जो न केवल अर्जुन के जीवन बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। अर्जुन, जो युद्ध के मैदान में अपने परिवार, धर्म और कर्तव्यों के बीच झूल रहा था, एक मोड़ पर पहुंचे जब वह न सिर्फ अपने शत्रुओं से जूझ रहा था बल्कि खुद से भी लड़ रहा था। उसका मन यह नहीं समझ पा रहा था कि धर्म क्या है और उसके कर्म क्या होने चाहिए। वह कर्तव्य और रिश्तों के बीच उलझ गया था। यही वह क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। इस उपदेश का सबसे महत्वपूर्ण भाग था जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए जीवन का मंत्र बन गया। श्री कृष्ण ने यह बताया कि जीवन में सही निर्णय लेने के लिए अपने कर्मों के प्रति निष्ठा, सत्य और धर्म की मार्गदर्शिका का पालन करना चाहिए। इस संदेश ने न केवल युद्ध के मैदान में अर्जुन को शक्तिशाली बनाया, बल्कि इसने हम सभी को यह सिखाया कि हमारे कार्यों का उद्देश्य परमात्मा की सेवा और सही मार्ग पर चलना होना चाहिए। कृष्ण का यह उपदेश एक गहरे अंतर्दृष्टि का संकेत था। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि हम जो करते हैं वह भगवान के आशीर्वाद और दिशा के अनुसार होना चाहिए। यहां तक कि हमारे निर्णय और संघर्ष भी एक उच्च उद्देश्य के लिए होते हैं। भगवान ने अर्जुन को यह नहीं बताया कि युद्ध से बचो, बल्कि उसे यह सिखाया कि युद्ध में सही आस्था और कर्तव्य का पालन करना महत्वपूर्ण है। यह उपदेश हमें जीवन के संघर्षों से न भागने, बल्कि उनका सामना धैर्य और निष्ठा के साथ करने की प्रेरणा देता है। जैसे जैसे कृष्ण और अर्जुन का संवाद बढ़ता है, हम समझते हैं कि भगवान की कृपा और दया जीवन के हर पहलू में समाहित होती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो लोग मुझसे शरण में आते हैं उनके लिए कोई संकट नहीं रहता। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और आत्मसमर्पण हमें जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। श्री कृष्ण के आशीर्वाद से अर्जुन ने न केवल युद्ध जीता, बल्कि उसने आत्मज्ञान और आत्मचेतना को भी प्राप्त किया। यह क्षण महाभारत के युद्ध का चरम था, जब अर्जुन ने कृष्ण के मार्गदर्शन को स्वीकार किया और अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाने का संकल्प लिया। भगवान श्री कृष्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन के हर चरण में, चाहे वह संघर्ष हो या सुख, भगवान की कृपा और दया से ही हमारा मार्गदर्शन होता है। उनके संदेश ने हमें यह समझाया कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण का जीवन एक गहरी और दिव्य भक्ति की मिसाल है, जो हमें हर मुश्किल परिस्थिति में आत्मविश्वास और मार्गदर्शन प्रदान करता है। उनके जीवन से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सत्य, धर्म और भक्ति का पालन करने से न केवल संसार में बल्कि आत्मा के स्तर पर भी शांति और संतोष मिलता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने जो निर्णायक भूमिका अदा की, वह हमें जीवन के संघर्षों में एक सशक्त प्रेरणा देती है। चाहे वह अर्जुन का आत्मसंस्कार हो या कृष्ण का निरंतर मार्गदर्शन
यह कथा हमें यह सिखाती है कि हर कठिनाई का हल आत्मचेतना, भक्ति और कर्म के सही मार्ग में है। कृष्ण के संदेश में एक गहरी शक्ति है जो हमारे दिलों और दिमाग को शांति और संतुलन की ओर ले जाती है। इसके बाद कृष्ण का जीवन एक और महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचता है जब वह द्वारका में रहते हुए अपने भक्तों के बीच एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित होते हैं। उनका जीवन केवल संघर्षों में नहीं, बल्कि वे अपने लोगों के बीच एक सशक्त साम्राज्य स्थापित करते हैं। लेकिन द्वारका की समृद्धि के बावजूद कृष्ण का दिल हमेशा अपने भक्तों के साथ ही था। उनके द्वारा दिए गए उपदेश, उनके भक्तों के प्रति सच्चे प्रेम और उनके जीवन के प्रत्येक क्षण में धर्म की गहरी समझ हमें यह सिखाती है कि दुनिया की अस्थायी समृद्धि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण आत्मज्ञान, भक्ति और धर्म का पालन है। श्री कृष्ण का जीवन केवल युद्धों में जीतने की कथा नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य संदेश है जो जीवन के हर पहलू में, हर संघर्ष में हमें सत्य और धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। उनकी कृपा और दया से हर व्यक्ति जो अपने जीवन में सच्ची भक्ति और समर्पण से चलता है, वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। भगवान श्री कृष्ण की कथा न केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक घटना है, बल्कि जीवन की गहरी शिक्षा का खजाना भी पा है। उनके जीवन का हर पहलू, चाहे वह अर्जुन को गीता का उपदेश हो या उनके भक्तों के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा, हमारे लिए जीवन के मार्ग को समझने और आत्म साक्षात्कार की ओर कदम बढ़ाने की प्रेरणा देता है। कृष्ण के जीवन से जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा हमें मिलती है, वह है कर्म, भक्ति और दया का संतुलन। भगवान श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो न केवल आत्मा की शुद्धि करता है, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करने की दिशा भी देता है। वे कभी भी व्यक्ति से नहीं कहते कि वह संसार से भाग जाए या संघर्षों से मुंह मोड़ ले, बल्कि उन्होंने हमेशा यह बताया कि जीवन में सच्चे उद्देश्य को पहचानते हुए हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। चाहे वह महाभारत का युद्ध हो या एक साधारण जीवन की चुनौती, कृष्ण का संदेश हमेशा यह रहा कि हम जो कुछ भी करें उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। लेकिन कृष्ण के संदेश का एक और पहलू है, कृपा और दया। उनका जीवन दया और करुणा का प्रतीक है। उनके साथ जो भी भक्त जुड़ा, उसने जीवन के सबसे कठिन समय में भी कृपा और शरणागति का अनुभव किया। उन्होंने यह साबित किया कि जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन अगर हमारा उद्देश्य सही है और हम अपने जीवन को ईश्वर की सेवा में समर्पित करते हैं, तो हमें हर परिस्थिति से उबरने की शक्ति मिलती है। कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि जब हम अपने ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तब हर संकट से बाहर निकलने का मार्ग हमें मिल जाता है। आज की दुनिया में जहां लोग कई तरह की समस्याओं और मानसिक दबाव से जूझ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें यह याद दिलाता है कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। हमारी खुशियां, हमारी आंतरिक शांति और सफलता सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारी सोच, हमारे कार्य और हमारे आत्मविश्वास पर भी निर्भर करती हैं। कृष्ण के जीवन से यह भी सीखा जा सकता है कि अपने कर्तव्यों को निभाने के साथ साथ हमें अपनी आत्मा की आवाज को भी सुनना चाहिए। इस दृष्टिकोण से क्या हम सचमुच अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान पा रहे हैं? क्या हम अपनी भक्ति, कर्म और दया के बीच सही संतुलन बनाए रख पा रहे हैं? क्या हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुरूप अपने जीवन को ढालने की कोशिश कर रहे हैं? यह प्रश्न हमें अपने जीवन की दिशा पर पुनः विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। कृष्ण का जीवन यह दर्शाता है कि जीवन में भक्ति और कर्म का सही समन्वय हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि समाज के लिए भी बेहतर बना सकता है। क्या हम उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं जो श्री कृष्ण ने हमें दिखाया? यह जीवन के सबसे बड़े सवालों में से एक है
क्या हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सकते हैं और उसे दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं? अंत में भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें जीवन में आंतरिक शांति और संतुलन की आवश्यकता है। जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं और भगवान की भक्ति में समर्पित होते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को संवार सकते हैं, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरी निष्ठा से निभा सकते हैं। यही असली श्रद्धा है, यही असली कृष्ण भक्ति है। क्या हम अपनी दया और भक्ति को और अधिक बढ़ा सकते हैं? क्या हम कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं? इन सवालों का उत्तर हमें खुद से ढूंढना होगा, क्योंकि कृष्ण का संदेश केवल इतिहास की पुस्तक में नहीं है, बल्कि यह है हमारे दिल में हर दिन नई रोशनी की तरह चमकता है। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस वीडियो में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल पौराणिक गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की रोचक कथाएं आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।